थे यहाँ पर दीपेन जी। तो हीट वेव का क्या हालचाल है, साइक्लोन को लेकर क्या स्थिति बन रही है, मॉनसून का क्या प्रोग्रेस है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत है स्काईमेट से। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर साइक्लोन पर बताइए क्या हो रहा है सर, कल जो लैंडफॉल हुआ उसके बाद की स्थिति क्या बन रही है, कहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है किन किन राज्यों में, और कहाँ बारिश हो सकती है इस साइक्लोन की वजह से, फिर बाद में बाकी बारिश की बात करेंगे सर। देखिए, साइक्लोन तो ऑलरेडी लैंडफॉल कर चुका और ये बांग्लादेश के ऊपर किया है इसने। अब ये डीप डिप्रेशन बन गया है, यानी कमजोर पड़ गया है। जैसे ही लैंडफॉल होता है तो मॉइस्चर फीड जो समुद्र से होता है वो कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अगले 24 घंटों तक ये भारी बारिश दे सकता है बांग्लादेश के कई इलाकों के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी भारत है, गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश दे सकता है, 24 परगना, मिदनीपुर वगैरह से लेकर के। और आपका जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ईस्ट असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक ये 24 घंटों तक बारिश अच्छी दे सकता है। अब चलिए, अब साइक्लोन हालांकि आपने कहा है कि अब धीरे धीरे ये कमज़ोर होता जाएगा, हालांकि 1 से 2 दिन तक इसका असर रहेगा। कहीं हवाएं, कहीं बारिश हो रही है जो आसपास के राज्य जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ ज़िले हैं, मेघालय, इन सब राज्य में बारिश का असर थोड़ा वहाँ पर दिख रहा है और हवाएं भी चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे अब वो कमज़ोर भी हो गया है। चलिए अब हीट वेव की बात कर लेते हैं सर। राजस्थान की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, यूपी की स्थिति ख़राब है, दिल्ली एनसीआर में स्थिति काफ़ी बुरी है। वहाँ पर कब तक राहत मिलेगी, खासकर राजस्थान में सर बताइए। राजस्थान में देखिए, पदौदी में 50 डिग्री तक पहुंच गया था और उसके बाद 48.8 डिग्री भी पहुंच गया, 49.8 डिग्री भी था। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात में कुछ राहत अब मिलने लगी है, क्योंकि साउथ वेस्टर्ली, पहले क्या था कि बलूचिस्तान, सिंध और थार डेजर्ट से पश्चिमी हवाएं गर्म और सूखी आ रही थी, जिससे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे थे। अब जो हवाओं की दिशा बदली है, ये दक्षिण पश्चिमी हुई है और अरब सागर से आना शुरू हुई है। तो गुजरात के कई इलाकों में 2 से 4 डिग्री तापमान गिर गए हैं। उसी तरह से अब अगले 1-2 दिनों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे और जो 48-49 डिग्री तक चल रहे थे वो 44-45 तक आ जाएंगे। लेकिन हाँ, गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जो सीवियर हीट वेव थी उससे कुछ राहत मिल जाएगी। दिल्ली में जो उमस वाली गर्मी थी, जो पूर्वी हवाएं चल रही थी, टेम्परेचर ज्यादा नहीं थे, लेकिन फील्ड लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर बने हुए थे। तो अब कल से ही उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे तापमान तो बढ़ गए हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो अभी फिलहाल हीट वेव दिल्ली एनसीआर में और उत्तर प्रदेश में चलेगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलने लग जाएंगी। लेकिन 1-2 तारीख को दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में हल्की बौछारें, मेघ गर्जना वगैरह होगी, जिससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये जो सीजन है, इसमें जब तक अच्छी बारिश नहीं होती, प्री मानसून गतिविधि नहीं होती, तब तक रिलीफ नहीं मिलता। तो इस तरह का एपिसोड अभी कम से कम हफ्ते 10 दिन तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि 1 से 2 जून के आसपास वहां पर दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत मिलेगी, जहां हल्की फुल्की बारिश होगी और आसपास के इलाकों में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हीट वेव से पूरी तरह राहत तो अभी नहीं मिलने वाली है। चलिए, लेकिन सर मानसून को लेकर बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने 1 जून और मौसम विभाग ने 31 मई का अनुमान लगा रखा है, केरल में एंट्री हो जाएगी। किस तरह की प्रोग्रेस है, कुछ उसमें बदलाव कर रहे हैं आप लोग या स्थिति अभी बेहतर है? स्थिति अभी ठीक है, जैसे था वैसे ही है। मतलब 31 और 1 जून, 1 जून में खास फर्क नहीं है। तो ऑलमोस्ट टाइम पर ऑनसेट दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले लग रहा था कि ऑनसेट अच्छा होगा, लेकिन अभी ये साइक्लोन आया है, इससे थोड़ा सा जो विंड्स डिस्टर्ब हुई है, तो ऑनसेट होगा, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, इन इलाकों में जून के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और ये पश्चिमी तट पर भी ये महाराष्ट्र तक बारिश आ जाएगी। हालांकि बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में और ये कर्नाटक के कई इलाकों के साथ साथ तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन जो मूसलाधार झमाझम बारिश होती है, यानी कि 100, 150, 200 मिलीमीटर की बारिश होती है, उस तरह की दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, मानसून समय पर आएगा और उसके बाद देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसी होगी। जी, यानी समय पे मानसून की उम्मीद है। सर अब आखिरी सवाल, छोटा जवाब आपसे। मुंबई में भी काफी ज्यादा बादल दिख रहे हैं, क्या प्री मानसून बारिश की संभावना यहाँ पे बन रही है क्या? और यहाँ बॉम्बे में कब तक मानसून का अराइवल है, 10 से 11 जून के आसपास? जी हाँ, 10-11 जून के आसपास जो नॉर्मल डेट है वो तभी आएगा, लेकिन उससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। अभी 1-2 दिनों में हल्की फुल्की बौछारें शुरू हो जाएंगी, जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर के रायगढ़, अलीबाग और मुंबई, थाने, दहानू तक आएंगी। तो मुंबई में हल्की बौछारें और मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, लेकिन झमाझम बारिश नहीं है। लेकिन हाँ, जो गर्मी है उससे जरूर अब राहत 1-2 दिनों में ही मिलना शुरू हो जाएगी। 1-2 दिनों में गर्मी
से थोड़ी राहत मिल जाएगी। दीपेन जी, आपके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर आप बॉम्बे में बैठते हैं, अनुज जी वगैरह तो दिल्ली में, तो उनको राहत में भी वक्त लगेगा, लेकिन आपको राहत जल्द मिलने वाली है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें मानसून को लेकर कि आईएमडी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जहां पर वो पूरा मानसून सीजन किस तरह का रहने वाला है, बारिश को लेकर और ताज़ा अपडेट के साथ वो आने वाले हैं। जून की बारिश किस तरह की रहेगी, तमाम अपडेट आज वो देंगे। और 5:30 पर मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे और लाइव अपडेट भी हम लेंगे। चलिए।